प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रख लें ताकि एग्जाम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो स्टूडेंट्स, संशोधित ब्लूप्रिंट जो है एमपी गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। सारा ब्लूप्रिंट भी अब आ गया आपके सामने चैप्टर वाइज। क्लास 12 में केमिस्ट्री में जो जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, जो जो पार्ट रिड्यूस हुए हैं चैप्टर के अंदर से, वो पूरा मैंने इस वीडियो में बताया। तो पूरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरे पार्ट को ध्यान से समझिएगा और अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद भी कुछ न्यू अपडेट होती है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैसेज कर दूंगा। तो अभी फिलहाल अब कोई चेंज होना नहीं है, फाइनल आ गया है। फिर भी कुछ होगा तो मैं उसे अपडेट करते रहूंगा। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जो रसायन की जो बुक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसमें भाग 1 और भाग 2 में हम देखें तो टोटल 16 चैप्टर्स हैं। और जिसमें से भाग 1 में आपका 6 चैप्टर जो है वो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूरी तरह से डिलीट हो गया है। तो बहुत कुछ पार्ट जो है वो इसमें से डिलीट हो गया है और क्या क्या रिड्यूस हुआ है हर चैप्टर में वो हम समझ रहे हैं। इसके बाद सेकेंड भाग की तरफ आए, जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी 2 चैप्टर आपके पूरी तरह से हट गए हैं। एक तो बहुलक और दूसरा दैनिक जीवन में रसायन। तो टोटल 16 चैप्टर से 3 चैप्टर तो पूरी तरह से डिलीट हो ही गए हैं। और बाकी जो पार्ट है उसमें से कुछ कुछ जो पार्ट डिलीट हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है ठोस अवस्था, इसमें क्या डिलीट हुआ है। तो सीधे हम देखें स्टूडेंट्स पेज नंबर 24 पे, तो जो विद्युतीय गुण है ये पूरा डिलीट हो गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने क्रॉस के टिक लगाए, इस तरह आप भी कर लीजिएगा। ये पूरा पेज जो है वो डिलीट हो गया है। इसके बाद यहाँ देखिए पेज नंबर 25 पर, तो इलेक्ट्रॉन हनी अशुद्धियाँ, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ जो है ये भी पूरा पार्ट डिलीट हो गया। तो ये दोनों पेज आपको नहीं करना है। इसके बाद हम पीछे आए तो पेज नंबर 26 भी आपको ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे नहीं करना है। कुल मिलाकर ये भी पूरा पेज आप छोड़ सकते हैं, इसको भी नहीं करना है। इसके बाद चुंबकीय गुण देखें पेज नंबर 27 पर, तो ये रिड्यूस हुआ है, ये पूरा पेज आपको छोड़ना है। ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद फिर पीछे देखें पेज नंबर 28 पर, तो प्रति लोह चुंबकत्व वाला जो फेरी चुंबकत्व है ये वाला पार्ट भी पूरा हट गया है। तो ये पूरा पेज आप डिलीट कर लीजिएगा। पार्ट नियत प्रश्न पर आए स्टूडेंट्स, तो इसमें जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग 1.23 और 1.24 इन प्रश्नों को आप लोग कट कर लीजिएगा। सारांश पढ़ना है क्योंकि काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो है वो सारांश से आना है। तो ये आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा एग्जाम के टाइम। खालिस्तान सही गलत जो भी है वो इसमें से आएंगे, सारांश में से। इसके बाद अभ्यास वाले प्रश्न में हम देखें तो जो नीचे है 1.11 ये क्रॉस कर लेना। 1.12 ये रिड्यूस सिलेबस से है इसलिए इसके बाद 31 पेज पे हम देखें तो 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24 एंड 1.26 ये वाला पार्ट पूरा इस चैप्टर से डिलीट हो गया है। सेकेंड चैप्टर बिलियन में देखें क्या रिड्यूस हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट्स सीधे आप लोग आ जाइएगा पेज नंबर 54 पर। तो 54 पर आप देखेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, इसको आपको हटाना है। ये पूरा पेज क्रॉस कर लीजिएगा। फिर 55 पेज पर जो ये ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा पेज ये भी डिलीट रहेगा, ये भी पूरा नहीं करना है। इसके बाद पेज नंबर 56 पर आप देखेंगे ये जो उदाहरण दिया है 2.12 ये भी पूरा नहीं आएगा, ना उदाहरण 2.13 ये भी आपको पूरा डिलीट कर लेना है। और स्टूडेंट जो आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, नवबोध या शिवलाल, जो भी आप लोगों के पास रेफरेंस बुक है उसमें भी इससे रिलेटेड चैप्टर आप हटा लीजिएगा। अब मेरे लिए सारे रेफरेंस बुक में टिक करवाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप लोगों को करवा दे रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो है वो पेपर इसी से सेट होना है। इसलिए आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नेट से यदि आप लोगों के पास बुक नहीं है तो। और रेफरेंस बुक है तो उसमें भी आप लोग इस टाइप में जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो रिड्यूस पोर्शन के वो हटा लीजिएगा। वो पेज नंबर 60 पे देखें अभ्यास प्रश्न में इसका 2.31, 2.32, 2.33 ये वाला पार्ट भी हट गया है। और इसके बाद इधर देखें तो 2.40, तो सेकेंड चैप्टर से इतना पार्ट रिड्यूस हुआ है। चैप्टर थर्ड पर आते हैं विद्युत रसायन। तो इसमें बहुत कुछ पार्ट स्टूडेंट्स हटा है। गैल्वेनी सेल को देखें जो पेज नंबर 64 पे, ये वाला पूरा पार्ट आप लोगों को नहीं करना है।
ये पूरा आप रिड्यूस कर लीजिएगा। इसके बाद सीधे हम आए फिर पेज नंबर 82 पर, 82 83 पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत अपघटन, ये वाला पार्ट डिलीट हो गया है, तो ये नहीं करना है। इसके बाद फिर पेज नंबर 84 पे ये पूरा पेज आप लोगों को हटा देना है, जो इससे रिलेटेड दिया है विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष वाला, ये पूरा पार्ट आपका हटेगा। उसके बाद हम इसमें आगे देखें तो बैटरियां वाला पार्ट जो है वो डिलीट हुआ है, तो ये प्राथमिक बैटरियां, ये पूरा पार्ट आपको डिलीट करना है पेज नंबर 87 पर। फिर 88 पेज पर देखें तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज हैं, ये पूरा पार्ट ये नहीं आएगा, इस पूरे पेज को आप लोग हटा लीजिएगा। इसके बाद ईंधन सेल भी, ये भी नहीं करना है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बुक में आप टिक कर लेना पेज नंबर 89 पर। फिर संक्षारण वाला जो पार्ट है पेज नंबर 90 पे, ये पूरा पेज यहाँ से हट गया है, तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो काफ़ी कुछ पार्ट इस चैप्टर से डिलीट हो गया है। जो प्रश्न हम देखें तो पूरे नहीं करना है तीनों, 3.13, 3.14 एंड 3.15। इसके बाद और देखते हैं रासायनिक बल गतिकी, इसमें क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो पेज नंबर 112 पर आप लोग आइएगा, यहाँ पर देखना अभिक्रिया वेग के ताप पर निर्भरता, ये वाला पार्ट पूरा हट गया है। तो इससे रिलेटेड जो पेज 113 है, इसमें भी ये पूरा पेज आपका नहीं आएगा, तो इसको भी आप क्रॉस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए पेज नंबर 114 पर, तो ये पूरा पेज भी नहीं रहेगा, इसको भी क्रॉस करिएगा। पेज नंबर उदाहरण जो है पेज नंबर 115 पर 4.10, ये भी हटाना है। इसके बाद पेज नंबर 116 पर रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत, ये भी हटाना है, ये भी हट गया। ये पूरा पेज उत्प्रेरक का प्रभाव है पर ये आप लोगों को करना है, पर इसके नीचे वाला जो पार्ट है 4.6 ये हटाना है। फिर इसके अगला वाला पेज भी जो है 117 पेज, ये भी पूरा आप लोगों को हटा देना है। तो इसके काफ़ी पार्ट जो है वो हट गए हैं। हम अभ्यास प्रश्न में देखें स्टूडेंट्स, तो आप लोग सीधे जाइए पेज नंबर 121 पर। तो इस पर आप देखेंगे कि 4.22 ये नहीं आएगा, 4.23, 4.24, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.30, ये पार्ट इससे आप लोगों को नहीं करना है, ये जो भी प्रश्न दिए हैं वो। 5 पृष्ठ रसायन, इसमें क्या हटा है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो उत्प्रेरण जो है पेज नंबर 128 पर, ये वाला पार्ट पूरा हटा है। सामंगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण पेज नंबर 129 पर, ये भी पूरा पेज हट गया है, तो ये भी आप लोग डिलीट कर लीजिएगा। इसके बाद पेज नंबर 130 पर ये पूरा पेज, ये भी नहीं आएगा, ये पूरा हटा लीजिएगा। इसके बाद फिर देखते हैं स्टूडेंट जो पेज नंबर 144 पर इमल्सन है, जो पायस 5.5 वाला पार्ट है, ये पूरा हटा है। और इसके 145 पे भी ऊपर भी इसका पार्ट है, तो ये नहीं करना, हमारे चारों ओर कोलाइड करना है, पर ये ऊपर वाला पार्ट आप लोगों को हटा देना है। इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न में आए तो 5.7 नहीं करना है। इसके बाद 5.13 एंजाइम क्या होते हैं ये हटाना है। 5.16, 5.17, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, ये सारे जो अभ्यास के प्रश्न हैं ये आप लोगों को नहीं करना है। और फिर 6 चैप्टर देखें स्टूडेंट, तो ये पूरा ही हट गया आप लोगों के लिए, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसके बाद भी यदि कोई आगे अपडेट आती है स्टूडेंट, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के आप लोगों को आगे अपडेट बता दूंगा, जो भी होगा वो वहां पर मैसेज सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग बाद में देख लीजिएगा। बाकी मैंने पूरा पार्ट जो है एमपी बोर्ड का जो भी रिड्यूस हुआ है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो पूरा आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। पर इसके बाद भी कुछ मिस्टेक होती है या कुछ अपडेट आते हैं एमपी बोर्ड की तरफ से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेक करते रहिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। 7 पी ब्लॉक के तत्व। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 176 पर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये पूरा पेज हटाना है। इसके बाद जो उदाहरण है इसमें 7.5, ये भी आप कट कर लीजिएगा। फिर इसमें हम देखें फॉस्फिन और फास्फोरस के अपर रूप जो है पेज नंबर 179 पर, ये वाला पार्ट भी हट गया पूरा।
लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, फास्फीन। फिर पेज नंबर 180 भी पूरा आप लोगों को हटाना है, ये भी नहीं करना है। पेज नंबर फिर 181 पर देखें तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड वाला जो पार्ट है, फास्फोरस के हैलाइड, ये भी हट गया है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये भी नहीं करना है, ये पूरा पेज आप लोग हटा लीजिएगा। फिर इसके बाद देखें 7.9 जो पार्ट है इसका 182 पेज पे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, ये भी हटाना है। ये पेज नंबर 183 भी पूरा हट जाएगा, ये वाला जो पार्ट है। फिर इधर देखें हम पेज नंबर 184 पर, तो वर्ग 16 के तत्व आप लोगों को करना है, ये पार्ट है हमारे उसमें। उसके बाद फिर सीधे देखें तो पेज नंबर 194 पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये हटाना है, और ये वाला पेज भी इसका हट जाएगा 195, ये पूरा पेज हटेगा। इसके बाद वर्ग 17 के तत्व करना है, और इसके गुण भी हैं जो पेज नंबर 196 पे दिया है, ये भी आप लोगों को करना है। 7.13, 7.15 एंड 7.16 ये डिलीट हुआ है। इसके बाद 7.21 पेज नंबर 215 पर, तो ये वाले पार्ट नहीं करना, बाकी सभी आप लोगों को करना है। चैप्टर 8 DMF ब्लॉक के तत्व जो है, इसमें देखते हैं क्या क्या पार्ट हटा है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले पेज नंबर 232 पर आना, यहाँ पर संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हैं ये सब हट गया है। पेज नंबर आप 233 पर भी ये पूरा पेज हटा सकते हैं, ये नहीं आएगा। इसके बाद पेज नंबर 234, ये भी पूरा पेज नहीं रहेगा, जो कि MnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट वाला, तो ये पूरा पेज भी हटा दीजिएगा। इसके बाद पेज नंबर 238 पर हम देखें तो ऊपर सामान्य अभिलक्षण वाला जो पार्ट है ये भी नहीं आएगा, ये आप हटा दीजिएगा। फिर पेज नंबर 239 पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया है ये भी हट गया है। फिर पेज नंबर 240 पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं और सामान्य अभिलक्षण तथा लेंथेनाइडों से तुलना, तो ये पूरा पेज ही हट गया है, इसको भी नहीं करना है। इसके बाद D एंड F ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग करना है, ये पार्ट में है हमारे। फिर अभ्यास पर आते हैं स्टूडेंट, तो 8.14, 8.15 और 8.16 ये हटाना है। इसके बाद 8.20, 8.26, 8.29 और 8.33 इतने अभ्यास से प्रश्न नहीं रहेंगे। चैप्टर 9 उप सह संयोजन यौगिक, इसमें आप सीधे आइए पेज नंबर 254 पर। तो 254 पेज पर स्टूडेंट्स ऊपर आप देखेंगे उप सह संयोजन यौगिकों में समवायता, ये पूरा पेज हटाना है। उसके बाद इसके नेक्स्ट वाले जो पेज पर आप देखेंगे तो विलायकोयोजन समवायता जो है ये भी पार्ट पूरा हट गया, ये पूरा पेज यहाँ, ये वाला जो पार्ट ऊपर वाला नहीं करना है, उप सही संयोजन यौगिकों में आबंधन वाला पार्ट करना है। फिर इसके बाद सीधे पेज नंबर 266 पर 266 पर हम देखें तो उप सहसंयोजन यौगिकों का स्थायित्व, ये वाला पार्ट हटा है। फिर अभ्यास प्रश्न में हम आए तो सीधे आप लोग देखिए 9.8, 9.9 ये नहीं करना है। फिर जो भी क्रॉस लगे आप लोग अपनी बुक में लगा लीजिए। 270 पेज पर देखें तो 9.10, 9.11, 9.12 और 9.27 ये वाला पार्ट डिलीट करना है। तो इस बुक से जो पार्ट फर्स्ट है काफ़ी कुछ पार्ट स्टूडेंट डिलीट हो गया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में देखें तो बहुत कुछ पार्ट तो नहीं हटा है, क्योंकि ऑलरेडी 2 चैप्टर इसमें से डिलीट कर दिए हैं, चैप्टर 15 और चैप्टर 16। तो बाकी चैप्टर में कुछ कुछ पार्ट ही इस बुक से डिलीट हुए हैं, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर 10 पर चलते हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, इसमें क्या डिलीट हुआ वो देखते हैं। तो पेज नंबर 331 पर जो पॉलीहेलोजन यौगिक हैं ये हटा है, और इससे रिलेटेड ये भी नहीं करना है, ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म वाला जो पार्ट है ये। और फिर इधर देखें तो फ्रेयान वाला पार्ट जो है 332 पेज पर, ये वाला पेज भी आप लोग हटा दीजिएगा, ऊपर वाला जो पार्ट है वो। इसके बाद अभ्यास में देखें स्टूडेंट तो 10.13,
पेज नंबर 334 पर, और ये हटा है, बाकी सब आपको करना है इस चैप्टर से। चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में केवल एक पार्ट ही स्टूडेंट्स हटा है। पेज नंबर 360 पे आप लोग देखेंगे तो ये एक पेज पूरा हटाना है। औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल, केवल एक ही ये पेज हटा है, बाकी सब है इसमें। चैप्टर 12, इसमें से स्टूडेंट कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये पूरा पार्ट आपको करना है। फिर चैप्टर 13 पर आते हैं, एमीन जो है, इसमें से क्या पार्ट डिलीट हुआ है वो देखते हैं। तो सीधे आप चलिए पेज नंबर 420 पर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये डाई एजोनियम लवण जो है, ये वाला पार्ट, और एक पेज नंबर 421 पर विरचन की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं, ये पूरा पार्ट इसमें से हटा है इस चैप्टर से। इसके बाद पेज नंबर 422 पर भी आप देखेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये हटा है। और इसके बाद पेज नंबर 423 पर 13.10 जो एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाई एजो लवणों का महत्व, ये पूरा जो पेज है ये आप लोग हटा सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। अध्याय 14 जैव अणु, इसमें हम देखते हैं तो डाइसेकेराइड जो है, डाइसेकेराइड पार्ट जो 433 पेज पे, ये पूरा पेज नहीं करना है। इसके बाद फिर स्टूडेंट सीधे हम देखें तो एंजाइम वाला पार्ट जो है पेज नंबर 441 पर, तो एंजाइम और विटामिन ये हट गया है। तो और इधर देखें विटामिनों का जो वर्गीकरण है पेज नंबर 442 पर, ये भी नहीं करना है। तो इतना पार्ट जो है वो सेकंड चैप्टर से डिलीट हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसके बाद चैप्टर 15, 16 तो ऑलरेडी हट ही गए हैं। तो काफ़ी कुछ पार्ट स्टूडेंट्स आपके केमिस्ट्री के बुक से रिड्यूस हो गया। अब आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट भी आपके सामने है। और जो भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इम्पॉर्टेंट भी जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सबके मैं लेकर आऊँगा, उनका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। परंतु अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट के रिड्यूस पोर्शन भी बनाना है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोग को आगे एग्जाम से रिलेटेड पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जानकारी मिलती रहे। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।